हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और टाइप्स के केबल्स की। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट पीवीसी केबल्स और वेदर प्रूफ केबल इन सारे के बारे में पढ़ा था। कुछ और टाइप की केबल्स जो इलेक्ट्रिक वायरिंग में और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो केबल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जो और टाइप की केबल है जैसे फ्लेक्सिबल कॉर्ड केबल्स। तो फ्लेक्सिबल कॉर्ड केबल्स में क्या होता है? फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स एंड केबल्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स केबल में क्या होता है कि ये जो कॉर्ड्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ वायर्स, सिल्क ऑब्लिक कॉटन ऑब्लिक प्लास्टिक कवर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो वायर होते हैं उनके ऊपर सिल्क की या कॉटन की या प्लास्टिक की कवरिंग होती है। प्लास्टिक कवर इज मोर पॉपुलर as it is available in different pleasing colors. Flexible cords have tinned copper conductors. Flexibility and strength is obtained by using the conductors having large number of strands. These wires or cables are used as connecting wires for such purposes such as sealing rows to lamp holder, socket outlet to portable operators such as radios, fans, lamps, heaters, etc. These must not be used for fixed wiring. तो ये जो फ्लेक्सिबल वायर होते हैं, एक तरह से आप इनको समझ सकते हैं कि ये पोर्टेबल पर्पज से यूज होते हैं। जैसे आपको कोई तार जोड़ के सॉकेट से लेकर पंखे तक करना है या रेडियो तक करना है या इन सब पर्पज से। तो इन वायर्स में होता क्या है कि इसके अंदर थिन कंडक्टर होते हैं, कॉपर कंडक्टर, और उसके ऊपर कवरिंग होती है सिल्क की या कॉटन की या प्लास्टिक की। जनरली जो है प्लास्टिक कवरिंग इज मोर प्रिफर्ड एंड दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेजेंट कलर्स। इन तार को या इन कॉर्ड्स को या केबल्स को फिक्स्ड वायरिंग के लिए या घर में वायरिंग करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। दे आर ओनली फॉर पोर्टेबल पर्पस। The flexible cords used for household appliances are available in various sizes and in various thickness of coating as very thin, medium, thick, very thick, extra thick। मतलब ये तार जो है बहुत बारीक से लेकर बहुत पतले से लेकर और मोटाई तक आते हैं। सो दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेज एंड वेरियस थिकनेस। तो ये तो हो गया आपका फ्लेक्सिबल कॉर्ड एंड केबल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो इम्पोर्टेंट टाइप का आ गया आपका एक्सएल पीई केबल्स। एक्सएल पीई केबल्स। तो देखिए, एक्सएल पीई केबल्स में क्या होता है कि पीवीसी एंड एक्सएल पीई केबल्स आर बिल्ट ऑफ इंसुलेशन मेड ऑफ पॉलीमर्स। Polymers are substances consisting of long macromolecules built up of small molecules or group of molecules as repeated units। तो पीवीसी केबल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो आपका पीवीसी केबल है, ठीक है, और जो आपका एक्सएलपी केबल है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपके पीवीसी केबल एंड एक्सएलपी केबल्स, इनके इनमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है वो यूज होता है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर सिंपली वो सब्सटेंस होते हैं जो लॉन्ग मैक्रो मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दीज आर डिवाइडेड इनटू होमोपॉलीमर्स एंड कोपोपॉलीमर्स। ये जो होते हैं आपके, ये डिवाइडेड होते हैं दो तरह के पॉलीमर्स में। एक हो गया आपका होमोपॉलीमर्स और दूसरा हो गया कोपोपॉलीमर्स। अब होमोपॉलीमर्स क्या होता है कि दे आर बिल्ट बाय रिएक्शन ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स एंड कोपॉलीमर्स आर बिल्ट अप ऑफ एट लीस्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स। तो देखिए, इसमें जो ये बता रहा है कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो दो तरह के हो। एक तो हो गया आपका होमोपॉलीमर्स। इसमें क्या होता है कि सेम तरह के मोनोमर से मिलके होमोपॉलीमर बनते हैं। और जो कोपॉलीमर होता है, कोपॉलीमर्स,
उसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स मिलके कोपॉलीमर्स बनाते हैं। अब इसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है पॉलीमर की सॉरी, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो इंपॉर्टेंट होती है, हमने कहा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, एलोंगेशन इलास्टिसिटी हो गई, एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड हो गया। तो ये जो तीनों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, elongation elasticity and resistance against cold, they entirely depends upon the chemical structure. These resistance against external chemical influence, acids, base or oils, together with their electrical and thermal characteristics, are the decisive factors for the usefulness of cables insulated and sheeted with these material. तो कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उसमें हमको ये दो दो तीनों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। एक तो हमें देखना पड़ता है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल केमिकल इन्फ्लुएंसेस, जैसे एसिड क्या असर पड़ता है उसके ऊपर, बेस का क्या असर पड़ता है, ऑयल्स का क्या असर पड़ता है, एज वेल एज उसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कैरेक्टरिस्टिक को भी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये तीनों मिल के डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल या कौन सा पॉलीमर हमें यूज करना है इंसुलेशन के लिए। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका एक्सएलपीई केबल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मल्टी स्ट्रैंडेड केबल्स। इसमें क्या होता है मल्टी स्ट्रैंडेड केबल्स में, कि नाउ फर्स्ट यू राइट मल्टी स्ट्रैंडेड केबल्स। ठीक है, मल्टी स्टैंडर्ड केबल्स में क्या होता है कि दे हैव गॉट द फॉलोइंग एडवांटेजेस with respect to the single solid conductor and hence preferred। तो मल्टी स्टैंडर्ड केबल्स के ये फायदे होते हैं जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं 1 2 3 4 करके, ओवर द सिंगल कंडक्टर केबल, एंड इसीलिए मल्टी स्टैंडर्ड केबल्स जो हैं वो प्रिफर किए जाते हैं। पहला क्या है, द मल्टी स्टैंडर्ड केबल्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल एंड देयरफॉर कैन बी हैंडल्ड कन्वीनियंटली। तो मल्टी स्टैंडर्ड केबल में क्या होता है, दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। पहला एडवांटेज तो ये हो गया। ठीक, दूसरा एडवांटेज क्या है कि द सरफेस एरिया ऑफ मल्टी स्ट्रैंड केबल इज मोर एज कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो सरफेस एरिया होता है मल्टी स्टैंडर्ड केबल का, वो कहीं ज्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ सिंगल सॉलिड कंडक्टर केबल। So heat radiating capacity being proportional to the surface area is more। तो इसकी जो हीट डेसिपेटिंग रेडिएटिंग कैपेसिटी होती है मल्टी स्टैंडर्ड की, हीट रेडिएटिंग कैपेसिटी ये ज्यादा होती है, इज मोर देन सिंगल कंडक्टर। ठीक, और तीसरा एडवांटेज क्या है मल्टी स्टैंडर्ड के साथ, कि स्किन इफेक्ट इज बेटर एज द कंडक्टर्स आर ट्यूब्यूलर, स्पेशली इन द केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस उसमें लेक्चर्स में बता चुके हैं इलेक्ट्रिकल की, आप उसको देखिए। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि इसमें मल्टी स्टैंडर्ड केबल में स्किन इफेक्ट बेटर होता है, क्योंकि एज द कंडक्टर्स आर ट्यूब्यूलर, स्पेशली इन द केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन एडवांटेजेस होते हैं मल्टी स्टैंडर्ड केबल के ओवर द सिंगल कंडक्टर केबल, इसीलिए मल्टी स्टैंडर्ड केबल हर जगह प्रीफर किए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ केबल, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केबल थे वो हमने आपको लास्ट 2 लेक्चर और आज के लेक्चर में कवर करा दिया है आपको। इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।